गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश नाइन मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10th मैथ्स क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 आज हमने सोल्व करना है। वो कहता है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। सम बोला है, किसका सम बोला है? डिजिट का सम बोला है, 2 नंबर है, यानी कि 2 अंकों की एक संख्या है और उसके डिजिट का, उसके अंकों का जो सम है वो 9 है। जैसे इस टाइप से है, मान के चलिए 63 है, ठीक है। तो ये क्या है? एक नंबर है, कितने डिजिट का है? ये 2 नंबर का है। 6th-7th में हम पढ़ते थे, ये कौन सा नंबर होता है? यूनिट डिजिट होता है। ये कौन सा होता है? 10th डिजिट होता है। इसके बाद कौन सा आता है? जैसे ये 1 ऐसे होता तो ये 100 वाला हो जाता। तो इस टाइप से हम करते थे 1000। तो इस टाइप की एक नंबर है। सपोज करो, हमने वैसे समझाने के लिए बताया आपको, ये 2 डिजिट का नंबर है। यदि हम इसके डिजिट का सम करते हैं, यानी कि डिजिट इसको और इसको ऐड करते हैं इस टाइप से, तो वो कितना जा रहा है? आपका 9 जा रहा है। फिर आगे कंडीशन कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि इस नंबर का जो 9 टाइम्स है, ठीक है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। यदि हम इसके डिजिट को रिवर्स और चेंज कर देते हैं, यानी कि क्या बन गया? 36 इस टाइप से बनेगा, 3 पहले 6 बाद में, तो इसका 2 टाइम्स। ये दोनों क्या है? वो बोला कि ये दोनों इक्वल है, तो आपने वो नंबर बताना है, ठीक है। तो इस टाइप से ही करना पड़ेगा। हमें एक नंबर हमें पता होना चाहिए कि वो नंबर क्या है, ठीक है। तो क्या करेंगे? सपोज करेंगे 2 डिजिट का नंबर है, तो मान लेंगे उसका जो यूनिट डिजिट है वो कोई भी x है। लेट द यूनिट डिजिट ऑफ 2 नंबर। यूनिट क्या होता है? इकाई, यानी कि एक डिजिट क्या होता है? अंक। मान लेंगे इकाई का जो अंक है वो 2 नंबर की, वो क्या है? मान के चलिए वो x है। लेट द यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं? x हम मान लेते हैं। इसी टाइप से लेट द 10th डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या मान लेंगे? y। तो आपका नंबर क्या बनेगा? संख्या क्या बनेगी? ये तो क्या माने हमने? ये यूनिट डिजिट है, ये 10th डिजिट है। कई बच्चे क्या करेंगे, जैसे कि ये देखिए, ये 12 है, तो इसमें यूनिट डिजिट कितना है? 2 है, और 10th डिजिट कितना है? 1 है। तो 1 यूनिट डिजिट 2 है, 10th डिजिट 1 है, तो 10 डिजिट जो होगा उसकी 10 से क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो इसी टाइप से बनेगा नहीं, 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 से क्या बना आपका? 10 बजा 10 प्लस 2 12। इसी टाइप से बनेगा, चाहे कोई भी है। 63 है, तो यूनिट डिजिट तो 3 है, ठीक है। इसमें क्या ऐड होंगे? 10th डिजिट का 6 है, तो 6 और 3 तो 9 हो गए, लेकिन बना 63 चाहिए, तो 10th डिजिट है तो 10 का है। 100 होता तो 100 से कर देते। 10 6 60 प्लस 3 यानी कि 63। तो इस टाइप से हमने करना पड़ेगा। तो इसी टाइप से जो आपका नंबर आएगा, देखिए 2 डिजिट का यूनिट डिजिट तो x है, इसमें क्या ऐड होगा? y ऐड होगा, ठीक है। y क्या है? 10th डिजिट है, तो 10 से इसकी क्या होगी? मल्टीप्लाई, यानी कि नंबर आ गया आपका 10y प्लस x। इस टाइप से आपने करना है। तो नंबर क्या बना आपका? 10y प्लस x। 10y प्लस x, ये आपका नंबर आ गया है, ठीक है। ये डिजिट है, यूनिट डिजिट है, ये 10th डिजिट है। अब वो एक बात और बोल रहा है, वो कह रहा है कि रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। चलो एक बार फर्स्ट को क्लियर करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट लाइन को सोल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बोला? द सम मैंने प्लस किया हुआ है उसने, डिजिट किसको सम किया गया है? डिजिट को ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि 2 नंबर की एक जो संख्या है आपकी, ये देखिए आई हुई है, 2 डिजिट नंबर है ये,
इसका डिजिट का सम बोला है उसने। डिजिट क्या है आपके, यूनिट डिजिट आपका x माना है, टेंस डिजिट y है, यानी आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो वो आपका कितना जा रहा है, वो 9 जा रहा है। तो आपको एक इक्वेशन शो हो रही है इस टाइप से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब आगे क्या बोला उसने, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। किसका बोला है, डिजिट की बात नहीं कर रहा है वो कर रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि जो ये नंबर है इसका 9 टाइम्स इज ट्वाइस, दुगुना, द नंबर obtained by reversing the order of the digit। यदि हम क्या कर देते हैं, डिजिट के जो आपके दिए हुए हैं नंबर हैं इनको चेंज कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, यानी कि y की जगह x कर देते हैं, x की जगह y कर देते हैं, तो उसका 2 टाइम्स और इसका 9 टाइम्स नंबर का क्या है, इक्वल है। तो यहीं पर एक लाइन उड़ा जाएगी, आफ्टर रिवर्स क्या होगा, डिजिट को रिवर्स कर देंगे, y इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, तो क्या बन गया 10x प्लस y आपका बन जाएगा। ये बन गया आफ्टर रिवर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी इस नंबर का जो 9 टाइम्स है इक्वल टू किसके बोल रहा है वो, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। यदि हम डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं तो ये बचा इसका 2 टाइम्स, दोनों क्या बोला उसने, दोनों क्या है, इक्वल है। तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी आपकी, क्या 9 की 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की 9 से 90y, 9 की x से 9x इज इक्वल टू 2 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20x, 2 की y से करोगे तो 2y। हम इसको इक्वेशन का रूप देते हैं, इसको अरेंज करते हैं। 20x राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा तो किस चीज का होगा, माइनस का होगा, और प्लस का 2y इधर आएगा, ये भी माइनस का होगा। x और y एक साइड करते हैं, इधर कौन है, प्लस का 90y पहले से ही है, और प्लस का क्या है 9x है, तो इधर क्या बचा, ये चीज हम लेफ्ट साइड लेके आ चुके हैं, तो इधर क्या बचा आपका 0 बचा। ठीक है, तो इस टाइप से अब देखिए ये माइनस का 20x है और ये प्लस का 9x है, तो माइनस की ज्यादा है, कितने ज्यादा है 11x, ये माइनस का 2y है, ये प्लस का 90y है, तो प्लस की ज्यादा है, कितने ज्यादा है 88y, इक्वल टू क्या है 0 है। तो मैंने बताया हुआ है यदि कोई इक्वेशन सभी डिजिट किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो हम उसको कर सकते हैं। देखिए ये भी 11 से हो रहा है, ये भी 11 से हो रहा है, इसको भी 11 से कर सकते हैं, क्योंकि इसको तो कितने से करो 0 ही आना है, तो डिवाइडिंग बाई 11 ऑन बोथ साइड। ये बात मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताई थी कि एक इक्वेशन है, उसके लेफ्ट और राइट साइड हम सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं, तो वही बात है। तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं सेम नंबर से सभी को, तो 11 से 11 क्या हो गया कैंसिल, माइनस का x, 11 8 जा 88 इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक और इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमने इसको करना किस मेथड से, वो स्टार्टिंग में ही बोल रहा है आपको कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है, एक इक्वेशन आपके पास ये है और एक इक्वेशन ये है। यदि आपको एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं आपके, यदि वो आपने फर्स्ट पार्ट कर रखा है तो उससे भी कहीं ज्यादा ये इजी अब क्वेश्चन हो गया है। क्या है आपकी एक इक्वेशन तो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और सेकंड क्या है माइनस एक्स प्लस में 8y इज इक्वल टू क्या है 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, ये सेकंड इक्वेशन है। तो हम क्या करें, देखिए दोनों
का एक वेरिएबल सेम है, हम देखेंगे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, सेम है, यहाँ प्लस का साइन है, माइनस का साइन है। यदि हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का है, तो 2x, तो इसको तो क्या करना पड़ेगा, आपने ऐड कर देते, एडिंग करेंगे दोनों को, तो ये क्या हो गया, कैंसल हो गया। एडिंग में साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ सब्ट्रैक्ट में चेंज होता है। 8y और y, ये y किसका है, एक y है, तो कितना होगा ये 9y। 9 में 0 ऐड करोगे तो क्या होगा आपका 9, तो y की वैल्यू आ चुकी है आपकी 9/9, इट मींस 1। वैल्यू ऑफ y आपको आ चुकी है। अब वैल्यू किसकी ओर रहती है, x की, चाहे इसमें पुट करो चाहे इसमें करो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट में ही करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, x प्लस y इज इक्वल टू 9। तो y की जगह पे हम कितना रखेंगे, y की जगह पे हम वैल्यू आ चुकी है y की 1, तो y की जगह पे 1 रखते हैं। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 9। तो x इज इक्वल टू प्लस 1 लेफ्ट से राइट साइड जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। तो हमारी x और y की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि हमारा यूनिट डिजिट आ गया है 8 और टेंस डिजिट आ गया है हमारा 1। अब नंबर पूछा उसमें, देखिए फाइंड नंबर, तो नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा 10y प्लस x, ये रहा, यानी कि 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू देखिए क्या है, y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है 1, प्लस में x की वैल्यू क्या है, तो 10 की 1 से 10 प्लस 8, तो कितना आ गया आपका 18 आ गया। क्या आ गया 18 आ चुका है। तो आपको नंबर पता लग चुकी है, नंबर क्या आ गई है आपकी 18। अब हमने ये चेक करना है कि ये जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया है वो राइट है या रॉन्ग है। देखिए पहली कंडीशन ये कहता है कि डिजिट का जो सम है, दो नंबर की जो डिजिट है उसका जो सम है वो कितना आना चाहिए आपका, वो 9 आना चाहिए। तो क्या 9 आ रहा है, डिजिट को ऐड कीजिए, डिजिट क्या है 8 और 1 है, तो 1 प्लस 8 क्या आपका 9 बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है, तो आपका यहीं से क्लियर हो गया। लेकिन वो तो मैंने एग्जांपल भी बताया था 6 3 जैसे ऐसे आ जाता, तो आप 6 प्लस 3 को भी करते तो 9 आता। तो आप एक पे स्टेटमेंट पे मत रहना, दूसरी करके देखना क्या कह रहा वो भी 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, किस नंबर का, इस नंबर जो 18 है आपका, इसका 9 टाइम्स। यदि हम इसके डिजिट को रिवर्स करते हैं तो क्या बना 81, उसका 2 टाइम्स, क्या ये दोनों इक्वल हैं, यही चीज आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो 162, 81 2 जा 162 और 89 जा भी क्या होते हैं 162, तो ये भी दोनों क्या है इक्वल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी है, यहां पर बच्चे गलत करते हैं। आईएमपी क्वेश्चन है एग्जाम के लिए 5 नंबर में, डेफिनेट HBSC के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपने बड़े अच्छे तरीके से करना। एक ऐसा एग्जाम्पल भी है किसी एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज की, लास्ट एग्जाम्पल 3.4 स्टार्ट होने से पहले वाला एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। यदि आपको प्रॉब्लम आती है उस एग्जाम्पल में तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, तो ताकि वो क्वेश्चन भी आपको करवाया जा सके। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की क्लास में सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसलिए हम एक क्वेश्चन को ही सोल्व करेंगे। कल की क्लास में एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। यदि आपको मेरा मेथड अच्छा लगता है, आप मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे इस बात का पता है, और मेरा भी आपसे यही प्रयास रहता है कि हर बच्चे तक वीडियो पहुंचाई जाए, घर से ही बच्चे को समझाया जाए। अब आपको पता है कि स्कूल लग नहीं रहे हैं, तो इसलिए ये छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो आप सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी कोई भी डाउट आपको नजर आता है, समझ नहीं आता है, तो आप मुझे मैसेज कीजिए। मुझे आप यदि पर्सनली बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
कोई भी आपकी प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कीजिए, आपके सभी डाउट क्लियर किए जाएंगे। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। यदि कहीं पर फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आपको ये क्वेश्चन दोबारा समझाएंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।